फिर ठाकुर जी अकेले गए गोविंदास जी के पास। गोविंदास जी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने तुरंत पत्तल में सब कुछ सजा दिया, दाल बाटी चूरमा, सब कुछ उन्होंने प्रेम से परोसा ठाकुर जी के लिए। ठाकुर जी बैठ गए। ठाकुर जी बड़े प्रेम से खाने लगे। फिर खाते खाते ठाकुर जी ने बोला, और खाना लेके आ। फिर गोविंदास जी ने और बाटी दाल सब कुछ बनाई, ठाकुर जी को देते गए और ठाकुर जी कुछ खाते गए, लेकिन साथ साथ छुपा के कुछ बाटी भी अपनी जेब में भरते गए। कुछ खाते गए, कुछ जेब में भरते गए। फिर जब ठाकुर जी का खाना हो गया, गोविंदास जी हैरान होकर बोले, जय जय, आपका पेट है या समुंदर? 56 बाटी इतना सब कैसे खा गए? ठाकुर जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, गोविंदा तुम नहीं समझोगे। फिर भोजन के बाद गोविंदास जी ने बोला, अभी चलिए मंदिर वापस जाते हैं। फिर गोविंदास जी ने आते आते ठाकुर जी को एक कुंड के पास लेके गए और गोविंदास जी ने ठाकुर जी को आचमन करने बोला। ठाकुर जी को हाथ में पानी दिया आचमन के लिए, और जैसे ही ठाकुर जी पानी से आचमन कर रहे थे, गोविंदास जी पीछे से गए और ठाकुर जी के कंधों पे दोनों हाथ रखा और ठाकुर जी को धक्का दे दिया पानी में। ठाकुर जी धपास से कुंड के पानी में गिर गए। ठाकुर जी तो पूरा भीग गए थे। जब ठाकुर जी पानी से निकले, थोड़ा सा रूठ कर बोले, गोविंदा मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। गोविंदास जी मुस्कुरा कर बोले, और मैं भी सब बता दूंगा, आप कैसे कैसे लीला करते हो। मैं भी बता दूंगा आप किस किस के कंधों पे घूमते हो। अब मंदिर के लिए इतना नियम बना रखा है, नहा के आओ, धो के आओ, हाथ पे खसा करके आओ, और कुछ अपवित्र वस्त्र मत छू लेना, गीला वस्तु तन पे होना चाहिए। आपके सेवा के लिए इतना नियम, और खुद क्या कर रहे हो?